वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि हमने कल के सेशन में यहाँ पे प्लान किया था कि यानी कि अगर बैंक निफ्टी 45,000 के अगर नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होता है, सपोज दैट कि ये 45,500 के आसपास अगर आपको दिखता है तो वहाँ पे हम 60 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के हम वहाँ पे सेल का पोजीशन बनाने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन ये था कि कंटिन्यूटी में नीचे से क्या हो रहा है, यानी कि सॉरी ऊपर से क्या हो रहा है, फॉल होता जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी रिकवरी आएगी तो जो सेलर्स होंगे जो वापस से इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको अब एक चीज यहाँ पे प्रॉपर समझनी है कि ये वाला एरिया मैंने आपको कल की डेट में यहाँ पे बताया था कि यानी कि इस वाले एरिया में अगर बैंक निफ्टी आपको दिखता है तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 44,500 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली है कि ऑलमोस्ट यहाँ से कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये जितना भी जो गैप आपको दिख रहा है, इस गैप में ओवरनाइट जिनकी भी पोजीशन होती है उनको एक इनिशियली स्टेज पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पे दिख रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 15 मिनट के कैंडल में भरपूर बाइंग हुई है। तो यहाँ से जितने भी कॉल राइटर थे उन्होंने यहाँ पे पोजीशन को क्या किया, मतलब पोजीशन को कवर किया। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर 400 रुपए से अगर आप किसी भी प्रीमियम को सेल करके जा रहे हो और उसकी प्राइस अगर 50 रुपीज रह जाती है तो क्या होता है, जो ऑप्शन राइटर होता है वो इस पैसे पे यहाँ पे रिस्क नहीं लेता, उस पोजीशन को कवर अप करता है क्योंकि वो प्रीमियम के ऊपर गेम खेलता है पूरा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक शार्प बाइंग आई। शार्प बाइंग आने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट के बाद में एक नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम हो चुका है। अब कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली रेंज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कल के सेशन में बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यानी कि आप अराउंड ये ले लीजिए कि 45,500 के ऊपर जब सस्टेन हो जाएगा तो ही हम यहाँ पे बाई करने वाले हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बाई नहीं करूंगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे बैंक निफ्टी इसको प्रॉपर फॉलो करेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से लगातार सेलर्स आ रहे हैं तो इस वाली जगह, क्योंकि कल एक्सपायरी का डे है तो वॉलेटिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर ये गैप अप ओपन होता है और यहाँ से कोई भी नेगेटिव इस तरीके की 15 मिनट की अगर आपको कैंडल दिखती है तो उसी कैंडल का जो यहाँ पे जो हाई लगा है, ठीक है, उसी का आप स्टॉप लॉस डाल के वहां पे क्या कर सकते हैं, सेल की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोज दैट कि गैप डाउन ओपन हो गया, सपोज दैट कि 44,600 के आसपास ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने की सिचुएशन में यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करता है और इसको नीचे की तरफ में कंटिन्यू कर देता है तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ की रेंज खुलेगी जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 44,350 से लेके 450 तक। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर इस वाली रेंज के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें क्या करना है कि वहां पे सावधान होकर ट्रेड करना है। यहाँ पे अगर इस तरीके की रेंज में, अगर इस रेंज में ही कहीं ओपन हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। उसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ, क्योंकि इस वाली रेंज में क्या होगा, ये प्रीमियम डीके करेगा और उसके बाद में अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ मिल सकता है। लेकिन सपोज दैट कि ना ये गैप अप ओपन हुआ ना गैप डाउन ओपन हुआ, ये ओपन हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे फिर सेम सिचुएशन होगी कि इस वाले पोजीशन से जो भी बाय, क्योंकि आप एक चीज देखिए कि इसने जो स्विंग लो लगाया है वो लगाया है 44,489 के आसपास। इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ से बाइंग हुई है। इसको एक तरीके से आप प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो। यहाँ से क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग दी है 45,074 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रीवियस इसका जो स्विंग आई है 45,400, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ऊपर जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, तो मैं अगर ऑप्शन बाई करूंगा तो 45,500 के ऊपर ही बाई करूंगा, उससे पहले मैं बाई नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे इस वाली रेंज के आसपास आता है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि 800 यानी कि 44,800, क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो 44,800 के आसपास यानी कि 3 टुकड़ों में आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, 44,700, 600 और 800। आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा, यानी कि 45,000
950। इस वाले स्टॉप लॉस से आप सेलिंग की पोजीशन में बने रह सकते हो। दूसरा, अगर आप इसको डेली के चार्ट पे अगर देखेंगे, हमने कल यहाँ पे क्या प्लान किया था जो कि आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा। डेली के चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का यहाँ पे जो कैंडल बनेगा वो इस तरीके का कोई भी कैंडल बन सकता है। तो लगभग लगभग सेम ही कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है। जब तक ये 500 को ऊपर की तरफ यहाँ पे निकाल के ऊपर की तरफ ट्रेंड नहीं होगा, यानी कि बैंक निफ्टी में जो तेजी होगी 46,250 के ऊपर ही होगी, जो शार्प जो बाइंग होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में हम किस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सेम है एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था 15 मिनट के चार्ट पे कि निफ्टी जो है सेम सिचुएशन में अगर आपको ऊपर दिखता है तो वहां पे आपको सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे बनानी है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ है यहाँ पे, निफ्टी सेम बैंक निफ्टी की तरह गैप डाउन ओपन हुआ ऑलमोस्ट, यानी कि मैंने आपको बताया था कि 21,000 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। तो एग्जैक्टली इसने जो लो लगाया है 21,130 के आसपास का इसने लो लगाया है। इसमें भी सेम सिचुएशन बनी है, लेकिन बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कल के सेशन में बैंक निफ्टी 21,500 को क्लोज करने में यहाँ पे कामयाब होता है तो फिर ये ऊपर की तरफ आपको एक ट्रेंड आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेम सिचुएशन है 21,000 के स्टॉप लॉस के साथ में। अगर ये आपको इस वाली रेंज में कहीं पे भी मिलता है 200, 250 या 300, तो आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस वाला लेवल यानी कि 21,000, अगर इस वाले स्टॉप लॉस को ना लें तो आप 21,150 या 100 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो बाकी की चीजें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट करूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।